हम राजीव दीक्षित जी की ये बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। राजीव दीक्षित जी की बुक में आज हम दिनचर्या पढ़ेंगे। दिनचर्या हर व्यक्ति के अपने शरीर के हिसाब से अलग अलग होती है। यह सभी के लिए एक समान नहीं हो सकती। दिनचर्या की दृष्टि से हर व्यक्ति के जीवन को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बचपन यानी पहले दिन से 14 साल तक का समय, जवानी यानी 14 से 60 साल तक का, और बुढ़ापा यानी 60 वर्ष के बाद का समय। अभी बोले ना तो जवान या 60 साल के जवान बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो 35 साल का युवा भी होता है ना, तो ऐसे जैसे मुरझा हुआ, उसमें कुछ ऐसे नमी ही नहीं होती, ताकत नहीं होती, कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं कि वो क्या हमें कहना चाहते हैं। तो आज हम बचपन की दिनचर्या यानी बच्चों की दिनचर्या, जीरो यानी जब बच्चा जन्म लेता है यानी पहले दिन से 14 साल तक का बच्चे का कैसा होना चाहिए दिनचर्या, वो हम आज देखेंगे। कफ के प्रभाव वालों की दिनचर्या पहले दिन से 14 वर्ष तक, એટલે यानी बच्चे जो होते हैं कफ के प्रभाव में होते हैं। बचपन पहले दिन से 14 वर्ष तक में कफ का प्रभाव अधिक होता है। उस समय वात और पित्त कफ की तुलना में बहुत ही कम होता है। 14 साल तक 8 से 10 घंटे सोना भी अनुकूल ही माना गया है। 14 वर्ष तक वात या पित्त की समस्या होना यानी वात और पित्त बिगड़ने की स्थिति में ही संभव है। वात के असर में नींद बहुत कम आती है। बच्चे 14 वर्ष तक के यानी नींद 8 से 10 घंटे की लेनी चाहिए। यही नींद यदि 2 हिस्सों में लो तो बहुत अच्छा है, यानी रात में 8 घंटे तक सो जाए और दिन में 2 घंटे तक सो जाए। यानी बच्चों की नींद के बारे में बोला है कि 2 हफ्तों के लेनी है। पहले दिन से 4 साल तक के बच्चों को कम से कम 16 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 4 वर्ष से 8 साल के बच्चों को 12 या 14 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए। 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को 8 से 10 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए। कितनी नींद लेनी चाहिए वो भी उन्होंने बताया है। कफ चिकना और भारी होता है। भारी वस्तुएं शरीर का रक्त दबाव बढ़ा देती है। ऐसा भारी वस्तुओं के अधिक गुरुत्व के कारण होता है। भारी वस्तुओं में गुरुत्व अधिक होता है, इसलिए कफ की स्थिति में अधिक सोना चाहिए, क्योंकि नींद लेते समय शरीर का रक्त दबाव हमेशा कम होता है। सोते समय रक्त दबाव या तो सामान्य होता है या सामान्य से कम होता है, और जागने की अवस्था में रक्त दबाव सामान्य या सामान्य से थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए बच्चों को सूर्यास्त के 2 घंटे के अंदर सो जाना चाहिए। ऐसा बच्चों को टीबी से दूर रखकर किया जा सकता है। बिगड़ा हुआ कफ बच्चों का चिड़चिड़ा बनाता है और जिससे गुस्सा अधिक आता है। कफ अधिक बिगड़ जाने से मन नियंत्रित नहीं होता है, जिसके कारण ऐसा कोई व्यक्ति भी अपराध कर सकता है। कफ के असर में प्रेम बहुत पैदा होता है। कफ के असर में प्रेम बहुत पैदा होता है, अतः कफ में प्रेम भी पैदा होता है और क्रोध भी पैदा होता है। कफ जब तक नियंत्रण में है तब तक प्रेम सद्भाव और पैदा करेगा, और यदि नियंत्रण के बाहर जाता है तो व्यक्ति का स्वभाव खतरनाक बना देगा। कफ की हमारे पर कितनी असर होती है वो हमें बता रहे हैं राजीव जी। अमेरिका की कुल आबादी 27 करोड़ की है और इसमें 3 करोड़ के करीब बच्चे हैं। इन 3 करोड़ बच्चों में 30 लाख बच्चे जेल में बंद हैं। ये बच्चे 10, 11 और 12 साल या इसके आसपास के हैं। ऐसे ही स्थिति में कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड की ऐसी स्थिति है। इन देशों में 65 से
इन देशों में 65 से 60% अपराध बच्चे करते हैं, अपराध चाहे जो हो। अतः यहाँ के बच्चों के कफ बिगड़ा हुआ है, इसलिए कफ को नियंत्रित करने के लिए नींद भरपूर लेनी चाहिए और लेने दीजिए। शरीर की प्रकृति और अवस्था के हिसाब से कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती, पढ़ाई पित्त के असर में अधिक होती है, अर्थात पित्त बढ़ना चाहिए, कफ कम होना चाहिए। सोकर उठने के बाद कफ शांत होता है, अतः इस समय कफ प्रभावित लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। दिन के हिसाब से सुबह का समय कफ का समय है, अतः नींद अधिक आएगी, ऐसा प्रकृति का भी नियम है। आज के समय की स्कूल की शिक्षा ने 90% हिस्सा किसी के कोई काम नहीं आता। बच्चों की स्कूल का समय दोपहर का ही होना चाहिए। चलो अच्छा है, हम लोग दोपहर की स्कूल में पढ़े जब छोटे थे, जो कि 13 साल से तो हम सुबह की स्कूल में पढ़े, लेकिन 13-12 साल तक हम दोपहर की स्कूल में ही पढ़े हैं। अच्छी बात है, दोपहर की स्कूल में पढ़ना चाहिए। इनके बहुत सारे वीडियो में पूरा उन्होंने वर्णन अपने मुंह से किया है, आप सुनिए इनको। ये भी इनका ही बुक में है जो उन्होंने बोला है, लेकिन जो खुद वो जो वर्णन करते हैं ना, उसे सुनने का मजा और है, उसको वो हमारे दिल को छू जाता है। हृदय के ऊपर मस्तिष्क तक कफ का क्षेत्र है, हृदय से नीचे नाभि तक पित्त का क्षेत्र है, नाभि से नीचे पूरा वात का क्षेत्र है। बच्चों के ज्यादातर रोग छाती के ऊपर वाले कफ के ही होंगे, जैसे नाक बहेगी, जुकाम होगा, खांसी होगी, ये सब कफ के रोग है। कफ के प्रभाव को संतुलित करने के लिए नींद के बाद दूसरी चीज है बच्चों की तेल की मालिश। अतः बच्चों की रोज तेल मालिश होनी चाहिए। बच्चों को या कफ की अधिकता वाले लोगों को या जिनका कफ बढ़ा हुआ है उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए, जैसे प्राणायाम, योगासन आदि। व्यायाम, प्राणायाम या योग उनके लिए बहुत अच्छा है जो पित्त के प्रभाव में है। वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली व्यायाम करना चाहिए। तेल मालिश शरीर के कफ वाले हिस्से में अधिक करना चाहिए, वैसे तो पूरे शरीर में करना चाहिए, अर्थात बच्चों की सिर से मालिश अधिक करें, लेकिन धीरे धीरे तेल से करने से, जिससे तेल सिर में छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगा और कफ का नाश करेगा, क्योंकि तेल कफ नाशक है। दूसरा, कफ का मुख्य स्थान सिर के बाद कान होता है, अर्थात कान की मालिश रोज होनी चाहिए। तो तेल से थोड़ा थोड़ा तेल कानों तक, थोड़ा थोड़ा तेल कानों में जरूर डालना चाहिए, जिससे कफ शांत हो सके। तीसरे नंबर पर आंखें कफ का सबसे बड़ा केंद्र है। आंखों को ज्यादातर रोग कफ के रोग है, जैसे कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, आंखों का लाल होना, ये सब कफ के ही रोग है। बच्चों का पूरा डीप में उन्होंने समझाया है, बहुत ही अच्छा है। देसी गाय का घी बच्चों की आंखों में डाल सकते हैं या लगा सकते हैं, तेल आंखों में नहीं डालना चाहिए। देसी गाय के घी भी उपलब्धता नहीं होने पर आंखों में काजल लगाया जा सकता है। काजल मतलब कार्बन, कार्बन कफ को शांत करता है, तो उसमें बड़ी भूमिका निभाता है। काजल शियोवीर अंजन बनाने में गाय का घी, गाय का दूध, दारू हल्दी ऐसी ही 5-7 वस्तुएं प्रयोग में ली जाती है काजल बनाने में। अभी काजल कैसे मिलते हैं वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया है। कफ के प्रभाव की स्थिति में खान पान में दूध सबसे आवश्यक वस्तु है, दूसरी वस्तु है मक्खन, तीसरी वस्तु है घी, उसके बाद तेल, उसके बाद है मट्ठा, उसके बाद है गुड़। ये सब कफ को शांत करता है, यानी दूध जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, गुड़ भी जरूरी है। गुड़ के साथ बच्चों को तिल, मूंगफली आदि वस्तुएं खिलाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं रोज के खान पान में होनी ही चाहिए। ये सारी वस्तुएं भारी है और भारी वस्तुएं कफ को संतुलित रखने में मदद करती है। मैदा बच्चों को कभी नहीं खिलाना चाहिए। मैदा या मैदे की बनी कोई भी वस्तु को नहीं
खिलाना चाहिए, क्योंकि मैदे की चीजें कफ को बिगाड़ने वाली है। शरीर की मालिश तेल से हमेशा स्नान करने से पहले होनी चाहिए, और मालिश करते समय जब उनके बगल में शरीर पर पसीना आ जाए तो मालिश रोक दे। माथे पर पसीना आए तो भी मालिश रोक देनी चाहिए। नहाते समय कफ को कम करने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे चने का आटा, चंदन की लकड़ी का पाउडर, मसूर की दाल का आटा। कोई भी मोटा आटा, मूंग दाल का आटा बच्चों को स्नान इन्हीं से कराए, साबुन से न लगाए। साबुन सोडियम ऑक्साइड यानी कास्टिक सोडा से बनता है, जो कि कफ को बगाड़ने वाली वस्तु है, अतः साबुन कभी भी न लगाए। मुल्तानी मिट्टी से भी स्नान कर सकते हैं। उपटन लगाए। साबुन आंखों की बहुत ही गहरी दुश्मनी है, साबुन और आंखों की। इसका प्रयोग बिल्कुल भी न करें। ऐसे तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि मैं साबुन भी यूज नहीं करती हूँ। मैं जैसे फ्रूट का कोई भी छिलका, केले का छिलका ज्यादातर यूज करती हूँ। कोई भी फ्रूट से हम नहा सकते हैं, नींबू से नहा सकते हैं। और मेरा बच्चा छोटा था तब तो मैं उसे चने के आटे से ही उसको नहलाती थी, और बहुत अच्छा रहता है। दही, चना का आटा, उससे उसको बच्चे को नहलाना बहुत अच्छा रहता है। और सर्दी में तो दही और हल्दी से नहाने से इतनी स्किन अच्छी होती है। और कच्चा दूध जो होता है उससे भी नहा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आएगी आयुर्वेदिक के वीडियो में ही मैंने सब सुना है। और मैं तो, मेरी मम्मी सालों से यही करती थी, और मैं भी मेरे बच्चे को खुद मालिश करती थी, सब कुछ करती थी। तो ये अच्छी चीजें हैं, हमें करनी चाहिए। 12 से 4 बजे तक बीच में पित्त बढ़ता है। इस समय घी की बनी हुई वस्तुएं ज्यादा खानी चाहिए। शाम को वात कम करने वाली चीजें हो घी खानी चाहिए। कफ के प्रभाव वालों की कल्पनाशीलता सबसे ऊंची होती है। बच्चों पर कहानियां का असर बहुत पड़ता है, अतः बच्चों को जैसा बनाना हो वैसे ही लोगों की कहानियां सुननी चाहिए। बच्चों के पास शब्दकोश की कमी होती है, लेकिन जिसका कफ संतुलित है उनकी कल्पनाशीलता किसी भी सामान्य व्यक्ति से अधिक होती है। जितनी लंबी कहानियां होगी उतनी रचनात्मक बच्चे होंगे। बच्चों के सवाल की जवाब हमेशा ईमानदारी से दे। गलत उत्तर देने से बच्चों को एक समय बाद आदर भाव की कमी हो जाएगी। इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए चंदा मामा, अमर चित्र कथा, नंदन जैसी पत्रिकाएं अवश्य लेनी चाहिए। कफ प्रकृति में चंचलता होती है। अस्थिरता, चेहरा गोल मटोल होगा। विशेषता में सब कुछ नया नया लगता है। दूसरा, दिमाग बहुत ही तीव्र होता है। यदि कारण है कि सीखने की सबसे ज्यादा अनुकूल उम्र 14 वर्ष तक की मानी गई है। कफ प्रकृति विद्रोह स्वभाव की होती है, इसलिए बच्चों को डांटना मारना नहीं चाहिए। बच्चों को व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान से विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दुनिया के सभी महान वैज्ञानिकों की स्कूली शिक्षा सफर अच्छा नहीं था, अर्थात अपने जीवन की स्कूली पढ़ाई में ज्यादातर वैज्ञानिक फेल हो चुके थे। न्यूटन 8वीं, आइंस्टाइन 9वीं फेल थे। सही में इन्होंने इतनी सारी बच्चों के लिए जानकारी दी है, और ये सब में से मैं, जो उन्होंने बोला ना कि बच्चों को कहानियों की असर होती है, मैं रोज अपने बच्चे को एक कहानी, दो कहानी सुनाती हूँ, और वो कहानी सो के ही सुता है। बहुत साल से मेरा प्रयोग चल रहा है। मैंने एक वीडियो भी देखा था कि परीक्षित जोगनपुत्र का वीडियो था, उन्होंने वही बोला कि आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि हमें आपके जैसा जीनियस बच्चा बनाना है तो कैसे बनाए, तो उन्होंने यही बोला कि ये आप अपने बच्चों को कहानी सुनाइए। तो ये आपके जैसा ज्यादा जीनियस, बहुत बड़ा जीनियस, तो ज्यादा कहानी सुनाइए। तब से मैं ये फॉलो कर रही हूँ। ऐसे भी बच्चों को कहानियां सुनानी चाहिए। पांडुरंग शास्त्री आठ वाले भी वो हमें रोज बोलते थे प्रवचन में, उन्होंने कभी बहुत सारी बार कहा है। और बच्चों को पूरा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए महाभारत रामायण की सारी कहानियां बच्चों को सुनानी चाहिए। तो इसके बारे में हम सोचेंगे, और बच्चों को रोज कहानी सुनाने का व्रत लेना चाहिए। 2 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, ज्यादा लगती नहीं है। 5 मिनट में कहानी पढ़ लो, 5 मिनट सुना लो। मैंने पंचतंत्र की कहानी से शुरू किया, कितनी सारी कहानियां फिर मिलती ही जाती है। अभी तो यूट्यूब है हमारे यहाँ, कुछ भी मिलता है। और हम बुक भी बाय कर सकते हैं। जैसे मैं कई बुक बाय करती हूँ, रोज एक पढ़ती हूँ और सुनाती हूँ। बट अपने ग्रुप में भी हम एक रोज एक स्टोरी डालते हैं।
तो बस यही हमें करना है। आज उन्होंने पूरा वर्तन जो बच्चों का किया बहुत बड़ा था, इसलिए थोड़ा आज बड़ा वीडियो है, लेकिन ये बहुत जरूरी काम है।